सलार इस घर को छोड़ने की धमकी दे रहा है। भाई अगर धमकी दे रहा है तो फिर देने हो। वो इस वक्त भी घर में नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए आया था, फिर कहीं चला गया। अरे भाई किसी काम से गया होगा, क्या करती हो तुम? मेरे बेटे की जिंदगी मुश्किल में डाली है। न दिन में चैन है, न रात को आराम से सो सकता है। क्या उसको सोने से रोकती है? सारा सारा दिन अपनी बीवी के नखरे उठाने के लिए शूट करता है और दिन में उसके भाई के लिए थाने के चक्कर काटता है। तुमको आती है? कौन बताता है तुमको ये सब? आपका क्या ख्याल है? आपका वकील मुझे कुछ नहीं बताता? अपने घर वालों का गुलाम बना के रख दिया उसने। अच्छी खासी ऐश की जिंदगी गुजारा था मेरा बेटा। उसकी बीवी है, उसको क्या कर रही हो तुम? ये सोचना बंद कर दो। पता नहीं क्या सोच के उसने ये शादी की थी। उसने शादी की है, प्लीज रिलैक्स। हाँ, मैं अपनी बीवी को हर किसी नहीं भेजूंगा जहां उसे यतीम खाने भेजने की धमकी दी जा रही है। ये भी उसने सोते हुए कहा। रोते हुए कहा था मुझसे। रोते हुए? कभी कभी वो बैठे बैठे रोने लगती है, कभी चीखने लगती है, कभी खुद को, कभी मुझे मारने लगती है। वो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ भरा हुआ था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे सितारा। घिन आती है मुझे उस दिन से, जिस दिन से तुमने हैदराबाद में हमारी नाक कटवाई थी। अरे अगर तुम्हें सालार से शादी करनी थी तो कराची आने तक का इंतजार करती ना। इतने उतावलेपन की क्या जरूरत थी? कहा था ना मैंने आपसे, चली जाऊंगी। हाँ कहा था तो हमारे लिए यही बेहतर है सलमान कि अब आप यहाँ से जाओ और हमारे किसी भी मामले में इन्वॉल्व ना हो। यानी तुम्हारा मतलब ये है कि तुम यहाँ रहोगी और मैं वहां तुम्हारे बगैर? हाँ। कब तक चलेगा ये सब? हमेशा। हमेशा? तुम अपनी बीवी बच्चे के लिए अपनी बहन की कुर्बानी दे दोगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मी। कासिम है ना, वो इलाज करवा लेगा। उसकी बीमारी महरूमी और बदगुमानी है बेटा।
अपनी बीवी को हरगिज़ नहीं भेजूंगा जहां उसे यतीम खाने भेजने की धमकी दी जा रही हो। ये भी उसने सोते हुए कहा। रोते हुए कहा था मुझसे। रोते हुए? कभी कभी वो बैठे बैठे रोने लगती है, कभी चीखने लगती है, कभी खुद को, कभी कभी मुझे मारने लगती है वो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके दिल में मेरे लिए इतना बोझ भरा हुआ है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे सितारा। घिन आती है मुझे उस दिन से, जिस दिन से तुमने हैदराबाद में हमारी नाक कटवाई थी। अरे अगर तुम्हें सलार से शादी करनी थी तो कराची आने तक का इंतजार करती ना। कफ़ारा का मैग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा होने वाला है इंटरेस्टिंग। कफ़ारा का मैग एपिसोड में हम देखेंगे कि सितारा बहुत बड़ा फ़ैसला ले लेती है। सितारा जो सलार को छोड़ने का फ़ैसला ले लेती है, वो किचन में पानी पीने के लिए जाती है जब अपने ससुर और सास की बातें सुन लेती है। सितारा की सास जो अपने शोहर से कहती है कि जब से मेरे बेटे ने इस लड़की से शादी की है, मेरा बेटा तो बर्बाद होकर रह गया है। वो इस लड़की ख़ानदान का गुलाम बनकर रह गया है। ये दफ़ा क्यों नहीं हो जाती मेरी ज़िंदगी से? जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई है, मेरे बेटे की ज़िंदगी को ख़राब बना कर रख दिया है। सितारा ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। और जब अपने कमरे में जाती है और सोचती है कि मैं अब सलार को छोड़ दूँगी, उसी टाइम सलार कमरे में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरह बैठी हो, क्यों रो रही हो? कहती है कि मैं अब आपको छोड़कर चली जाऊँगी। सलार सितारा से कहता है तुम मेरे घर वालों की बातों में मत आओ, मेरे घर वाले पहले से ही चाहते हैं कि तुम मौज कर छोड़ कर चली जाओ, तुम ऐसा कुछ भी मत करो, तुम मेरे घर वालों की बातों में मत आओ, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और मेरे बाबा जो तुम्हें एकदम बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। जी बिल्कुल ठीक। सितारा के ससुर जो एक प्लानिंग बना रहे हैं कि अब तो सितारा और सलार बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मैंने सोचा ये लड़की मेरे बेटे के लिए कभी ठीक नहीं होंगी ये, लेकिन अगर इसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया, सही रास्ते पर लगा दे, इस लड़की को सलार की ज़िंदगी से बाहर निकाल दूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे सलार को नफ़रत होगी। सलार जो मेरा बिज़नेस करना ही नहीं चाहता, मैं सितारा को इस काम पर लगा दूंगा, जिसकी वजह से सलार सितारा से नफ़रत करने लगेगा और वह सितारा को छोड़ देगा। जी इधर सितारा सलार को कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सलार कहता है ठीक है चली जाओ। सितारा इस बात को सच मान लेती है और अपनी ताया के घर चली जाती है। जब अपने ताया के घर जाती है, उसकी ताई आगे उससे मिलती है। ताई कहती है कि मानूस मारी, तुम फिर यहाँ से आ गई हो, तुम अपने घर अपने शौहर के साथ रहती क्यों नहीं हो? कहती है ताई इतना कुछ हो गया, अब अभी भी मुझसे नफ़रत करती है। ताई कहती हाँ मैं तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ऐसी हुई है, तुम्हारी वजह, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहती ताई मुझसे आप इतनी नफ़रत क्यों करती है? सितारा की ताई सितारा से कहती हाँ मैं शुरू से ही तुमसे नफ़रत करती हूँ। उधर ज़हेब ये बातें सुन लेता और कुछ भी नहीं कहता, सोचता है कि सलार तो बहुत अच्छा है, इसने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं सितारा को सलार के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। और कहता है कि सितारा तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम यहाँ से अपने शौहर के पास जाओ, वैसे तुम यहाँ रहने के लिए आई हो या वैसे ही अपने शौहर को छोड़ कर आ गई हो? कहती हो ज़हेब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती। उधर ताया ये बातें सुन लेता है और बाहर आ जाता है अपनी बीवी से बाहर आकर कहता है कि अगर तुमने बच्चों की तरबियत अच्छी की होती, आज तुम्हें यह दिन देखने को ना मिलता। किरण जो सब बातें अपने कमरे में सुन रही होती हैं लेकिन खामोश रहती है। ताई सितारा को कहती है अगर तुमने सलार से शादी करनी ही थी तो हैदराबाद में मुँह काला क्यों किया था? सब्र कर लेती, घर आकर ताया को बताती और वो रिश्ता लेकर आता, शादी हो जाती। भतीजी ने भी सर झुका दिया, बेटी ने भी और भतीजे ने भी। अब मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक रही ही नहीं। किरण जो कि कमरे में सारी बातें सुन रही होती है और बाहर आ जाती है और कहती है कि अम्मी आप तो सब जानती हैं ना कि हैदराबाद में सितारा का कोई कसूर नहीं था, वहाँ पर इसे निमी ने फंसाया था, लेकिन फिर भी आप सितारा को ताने क्यों दे रही है? सितारा की ताई कहती है अपनी बकवास बंद रखो, कमरे में दफ़ा हो जाओ और बाहर मत निकलना।
इतनी ही देर में सलार जब अपने घर में सितारा को नहीं देखता और बाहर आ जाता है, कहता है कि अपनी माँ से पूछता है कि सितारा कहाँ पर गई है। सलार के बाद माँ बहुत ही तंज़ अंदाज में कहती है कि छोड़ के ये घर, दफ़ा हुई तुम्हारी ज़िंदगी से दफ़ा हो गई। सलार ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, कहता है कि माँ आप ऐसा क्यों कह रही है, और वैसे भी जो डैड ने उसे उल्टे कामों में लगाया हुआ है ना, मैं उससे इस काम में कभी भी पढ़ने नहीं दूंगा, मैं उसको इस घर से लेकर चले जाऊंगा। उसकी माँ कहती अच्छा ठीक है, जाओ ले जाओ जहाँ लेकर जाना है तुमने। सलार उसी वक्त सितारा के घर आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ये घर छोड़कर क्यों आई हो। सितारा कहते हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मैं वो घर छोड़कर आ जाऊंगी, इसीलिए मैं आ गई। सलार कहता है कि अच्छा ये कब तक यहाँ चलेगा। सितारा कहती है कि मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, हमेशा के लिए ही मैं यहाँ रहूँगी। सलार कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम यहाँ रहोगी मैं वहाँ पर रहूँगा, मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पर क्या करूँगा, मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट नहीं रह सकता, और तुम कह रही तुम हमेशा के लिए यहाँ अपने ताया के घर रहोगी। सितारा कहती है हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर ही रहूँगी, और मैं तुम्हारे माँ बाप के घर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, वैसे मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात आ रही है, इस तरह आसानी हो जाओगी। सलार कहता है अपनी बकवास बंद रखो और चलो मेरे साथ। सितारा कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। सलार सितारा का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चले जाता है। जब सलार सितारा को अपने घर वापस लेकर जाता है, लॉन में उसके माँ बाप बैठे होते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं ये लड़की फिर से वापस आ गई। लेकिन सलार सितारा उन्हें कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप कमरे में वापस चले जाते हैं। जब कमरे में वापस जाते हैं सितारा को सलार कहता है तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं। सितारा कहते हैं कि मैं अपनी हैसियत जानती हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सलार बहुत प्यार से सितारा की तरफ देखता है और कहता है कि अब भी तुम मुझसे बदगुमान हो। सितारा कहती नहीं, अब तो कोई शिकायत नहीं आपसे, आपने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपसे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल साफ़ है आपके लिए। सलार कहता है फिर तुम मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। कहती बस आपकी वजह से, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। सलार सोचता है कि तुम कभी भी जान सकोगे कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है, तुम मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, अगर तुम मुझे छोड़ कर चली गई तो मेरा क्या होगा। मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी से प्यार किया है, और सितारा तुमसे किया है, तुम क्यों छोड़ कर जाना चाहती हो। सितारा बहुत ही दुखी अंदाज में देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब लास्ट में।